बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्चन एनालिसिस। कंबस्चन एनालिसिस एक मेथड है। आज हम इसके ज़रिए एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। Those organic compounds which simply consist of carbon, hydrogen and oxygen can be analyzed by combustion। आम तौर पे कंबस्चन एनालिसिस प्रोसेस के ज़रिए हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूलाज को कैलकुलेट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हों, और बाकी साथ में और भी एटम्स हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल करेंगे जिसमें ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन, यही तीन चीज़ें मौजूद हों। The salt products will be carbon dioxide and water. These two products of combustion are separately collected. सोल मतलब सिर्फ। कंबस्चन एनालिसिस से हमें दो कंपाउंड्स मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन दोनों को हम अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे। अब आगे पूरा तरीका लिखा हुआ है कि हम कैसे करेंगे कंबस्चन एनालिसिस। A weighed sample of the organic compound is placed in the combustion tube. कंबस्चन ट्यूब के अंदर हमारे पास जो भी कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है उसकी अमाउंट रख देंगे। उस कंपाउंड का पहले हम वज़न भी नाप लेंगे कि वो कितना है हमारे पास। दिस कंबस्चन ट्यूब इज फिटेड इन अ फर्नेस। फर्नेस कहते हैं आग की भट्टी को, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उसके अंदर चीज़ों को बर्न किया जाता है। बुक में गलती से वर्ड लिखा हुआ है फर्नेंस, हालांकि ये फर्नेस होता है, यहाँ गलती से एक एक्स्ट्रा एन डला हुआ है। फिर अपनी इस कंबस्चन ट्यूब को हम किसी आग की भट्टी में रख देंगे। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड। फिर उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे ताकि वो बर्न हो, हमारा कंपाउंड जले। हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू H2O एंड कार्बन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर लेगा, और जो हाइड्रोजन मौजूद है वो जलने के बाद H2O बनाएगा। These gases are absorbed in MgClO4 and 50% KOH respectively। जब इस फर्नेस में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो उसके लिए एक सॉल्यूशन मौजूद होगा हमारे पास 50% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। 50% शो कर रहा है कि हमारे पास KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म में है। 50% उसका सॉल्यूशन बना हुआ है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब वाटर वेपर्स रिलीज होंगे उसमें से, तो उसके लिए हमारे पास मैग्नीशियम पर क्लोरेट मौजूद होगा, वो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। The difference in the masses of these absorbers gives us the amounts of H2O and CO2 produced। इन दोनों एब्जॉर्बर्स के हम मैसेज को बिफोर एंड आफ्टर कंबस्चन देखेंगे। कंबस्चन से पहले इनका मैस कितना था और कंबस्चन के बाद कितना फ़र्क आ गया इनके मैस में। तो जब ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उसके बाद इनका मैस इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये मेजर कर लेंगे कि वो कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे फ़र्ज कर लें कि पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैस था 50 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका मैस हो गया 70 ग्राम। तो ये जो 20 ग्राम उसका मैस इंक्रीज हुआ है, ये मैस असल में कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो इस तरह से बिफोर एंड आफ्टर कंबस्चन हम KOH और मैग्नीशियम पर क्लोरेट इन दोनों के मैसेस को मेजर करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इनके मैसेस को कैलकुलेट करते हैं। फिर CO2 के मैस को यूज़ करके हम कार्बन का मैस कैलकुलेट कर लेंगे, और H2O के मैस को यूज़ करके हम हाइड्रोजन का मैस कैलकुलेट कर लेंगे, और ऑक्सीजन का मैस हम डिफरेंस मेथड के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। वो मेथड हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो ये था हमारा कंबस्चन प्रोसेस। अब इसके बाद हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं और उसके ज़रिए एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं उस कंपाउंड का। कंबस्चन प्रोसेस के ज़रिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है और वाटर वेपर्स मिले हैं। आगे कैलकुलेशन में हमारा स्टेप होता है, सबसे पहले हम कार्बन
और हाइड्रोजन, इन दोनों के मैसेस को कैलकुलेट करें और उसके बाद उन मैसेस को यूज़ करके परसेंटेज कैलकुलेट करें। परसेंटेज उसी फॉर्मूले से करेंगे जो हमने फॉर्मूला पहले यूज़ किया था, लेकिन आपकी किताब के अंदर उन्होंने इन दोनों स्टेप्स को अलग अलग नहीं लिखा, एक ही साथ उन्होंने मैस और परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया है। तो हम भी वैसे ही कर लेते हैं। देखें, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मैस ऑफ CO2 ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे पास अभी अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है उसका मैस लेंगे ओवर उस पूरे कंपाउंड का मैस लेंगे और डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है उसके मैस के साथ। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। कार्बन के मैस के साथ कार्बन का मैस होता है 12 और डिवाइड कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के मैस के साथ, वो होता है 44। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये इतना बड़ा सारा इसीलिए है क्योंकि हम एक ही फॉर्मूले के जरिए मैस और परसेंटेज दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मैस ऑफ H2O ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे पास अभी अभी H2O प्रोड्यूस हुआ है उसका मैस लेंगे, डिवाइड कर देंगे अपने कंपाउंड के मैस के साथ। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम हाइड्रोजन गैस के मैस के साथ। हाइड्रोजन गैस होती है H2 का मैस होता है 2, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1 और H2 के अंदर 2 एटम्स होते हैं, तो उसका मैस हो गया 2 और डिवाइड कर देंगे हम H2O मॉलिक्यूल, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसके मैस के साथ, वो होता है 18 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अलग तरीका होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस। वो होता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कि हम हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों की परसेंटेजेस को ऐड कर दें, फिर 100 में से उनको माइनस कर दें। तो इस तरह से ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। अब आगे एग्जाम्पल मौजूद है, वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक कंपाउंड है, लिक्विड फॉर्म में है वो, और उसका मैस दिया गया है 0.5439 ग्राम। उसकी कंबस्चन के बाद हमें उससे 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली और 0.6369 ग्राम H2O मिला। अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, उसी फॉर्मूले के जरिए जो हमने अभी अभी देखा था। फिर परसेंटेज कैलकुलेट करने से आगे बिल्कुल स्टेप्स वही वाले होती हैं जो हमने पिछले टॉपिक एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी देखे थे, कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हम ग्राम एटम्स यानी कि मोल्स कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद एटॉमिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस मिला है 1.039 ग्राम, डिवाइड कर देंगे कंपाउंड का मैस है 0.5439, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, डिवाइड कर देंगे 44 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 52.098 ग्राम। फिर आगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हमें H2O की अमाउंट मिली हुई है 0.6369 ग्राम, डिवाइड कर देंगे कंपाउंड का मैस मिला हुआ है 0.5439 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 2 और डिवाइड कर देंगे 18 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 13.01। आप अगर किताब में देखें तो बुक वालों ने मैस लिया हुआ है H2 का 2.016, लेकिन हम राउंड ऑफ किया हुआ मैस जो कि होता है 2 वही यूज करेंगे। ये बातें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज आई है 52.098, इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन की परसेंटेज आई है 13.01। इन दोनों को ऐड करने से आंसर आएगा 65.108 और जब 100 में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34.892, यानी ऑक्सीजन की परसेंटेज इतनी है। अगला स्टेप होता है ग्राम एटम्स यानी कि मोल्स कैलकुलेट करने का।
तो मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन की परसेंटेज मौजूद है 52.098, इसका एटॉमिक मास होता है 12, आंसर आ जाएगा 4.34। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 13.01, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, आंसर आ जाएगा 13.01। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन की परसेंटेज 34.89, डिवाइड कर देंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, आंसर आ जाएगा 2.18। अब एटॉमिक रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं। एटॉमिक रेशियो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ओवर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। इन तीनों वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट है ऑक्सीजन की 2.18, तो हम सबको डिवाइड इससे करेंगे। एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन की आई थी ग्राम एटम्स 4.34, डिवाइड कर देंगे 2.18 से, आंसर आ जाएगा 1.99 यानी कि ऑलमोस्ट 2। एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, इसकी ग्राम एटम्स आए थे 13.01, डिवाइड कर देंगे 2.18 से, आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 6। एटॉमिक रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ग्राम एटम्स है 2.18 और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी है 2.18, आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे पास रेशियोज आ गई है 2, 6 और 1, तो इससे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा C2H6O। O के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे यानी कि O 1 ही है। अस्सलामुअलैकुम।